नमस्कार, नमो नारायण। मेरे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र और चिरंजीवी आशी मार्केंडेय की अद्भुत घटना। भगवान शिव जी की साधना और भगवान शिव जी के कई एपिसोड बनाने के बाद मार्क आरैशी चिरंजीवी मार्क आरैशी की आपने फरमाइश की थी कि उनके विषय में मैं कुछ आपसे शेयर करूं, बताऊं। हाँ, सप्तचिरंग के अलावा एक चिरंजीवी मार्क आरैशी भी है, लेकिन उसकी कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी प्यारी है। पौराणिक कहानी है, लेकिन वह कहानी का जो सार इतना ही है कि शिव इतने सरल हैं कि उनकी आप थोड़ी भी भक्ति कर लो तो वह आपको मृत्यु से पार भी ले जा सकते हैं। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की जो कहानी है कि मृत्यु का पाश जब उन पर गिरता है तो उनके बचने के लिए जब वह करते हैं जप, तो वह महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र की लीला तो न्यारी है, इसमें कोई बात नहीं। आप जब दुर्गा सप्तशती करते हो तो उस दुर्गा सप्तशती में आपने ध्यान दिया होगा, मार्कंडेय ऋषि वाचा आता है। तो दुर्गा सप्तशती जैसा बिल्कुल जागृत और असरदार ग्रंथ या असरदार हम कहें अनुष्ठान जिसमें पूरा का पूरा सप्तशती आता है, उसकी क्रेडिट भी मार्कंडेय ऋषि को ही जाती है। कौन थे मार्कंडेय ऋषि? तो मार्कंडेय ऋषि का अगर हम परिचय दें तो उनके पिता का नाम है मृग आरैशी और माता है मरोदमती। पिता जो थे उनको संतान नहीं हो रही थी, मतलब मकुंडा को। तो मृग आरैशी ने बहुत तपस्या की तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए और कहा कि ठीक है, मैं दो ऑप्शन देता हूँ कि या तो छोटी आयु वाला पुत्र ले लो, बुद्धिजीवी भी होगा, बहुत ज्ञानी भी होगा, ध्यानी भी होगा, या फिर बड़ी आयु का पुत्र ले लो, लेकिन वह फिर सामान्य होगा। तब मृग आरैशी कहते हैं कि आप मुझे ऐसा करें, अल्पा आयु का ही बच्चा दे लेकिन ज्ञानी दे। यहाँ यह बात समझना कि पूत कपूत भले बने माता बने ना, को माता वाला जब हम बात करते हैं संतान, अगर एक दूसरा उसमें भी मैं जोड़ दूं कि पूत सपूत तो संचय किम, पूत कपूत तो संचय किम, अगर पूत सपूत है तो उसके लिए आपको पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, और पूत कपूत है, नालायक है, तो फिर उसके लिए पैसे बचाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आजकल के माँ बाप जो दोनों तरफ से पिस रहे हैं ना कि कपूत के लिए और सपूत के लिए जीवन दे रहे हो, तो उसमें अपने जीवन का लक्ष्य खो रहे हो। लेकिन पूत और कपूत और सपूत के बीच में मैं बोलूं कि यह जो मृग ने निर्णय लिया, मृग जी ने मार्कंडेय में, कि मुझे छोटी आयु का बच्चा हो लेकिन टैलेंटेड हो, ज्ञानी हो। बच्चा जो भी हो उसके लिए जो भी 16 संस्कार की तैयारी करो, वो ऐसी तैयारी करो कि वह ज्ञानी हो, आध्यात्मिक हो, और उसके लिए थोड़ा सा तैयारी आप स्वयं भी करोगे तो 16 वर्ष के वरदान से उनको पुत्र तो हो जाता है। अब एक दिन वो आ जाता है जब वह 16 वर्ष के हो जाएंगे तो 15वें वर्ष में पिता उनको बता देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का योग है। मार्कंडेय कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर भगवान शिव की आराधना करने से मैं मृत्यु को टाल सकता हूँ तो मैं अखंड भगवान शिव की आराधना और ध्यान करूँगा। और जो आश्रम है मैं आपको बताऊँगा कि मार्कंडेय और जी का वो जो स्थान है या मार्कंडी का जो तीर्थ है वह है उत्तर काशी जिला, उत्तराखंड, यमुनोत्री के पास। ठीक है, आगे उसकी यात्रा में हम आ जाएंगे, उस स्थान पर भी आ जाएंगे। लेकिन वो जैसे साधना प्रारंभ करता है तो शिवलिंग से नज़दीक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। अब महामृत्युंजय जो मंत्र है उसमें ज्ञानी हमारे ब्राह्मण 2 प्रकार के बताते हैं। देखो, मंत्र हमेशा 2 प्रकार का होगा, एक वेदोक्त मंत्र होगा, एक पौराणिक मंत्र होगा। वेदोक्त मंत्र के अंदर बीज मंत्र लगते हैं और पौराणिक मंत्र के अंदर बीज विशेषत नहीं होते हैं। वेदोक्त मंत्र उनके लिए होते हैं जो क्वालिफाइड ब्राह्मण है। कुल से ब्राह्मण नहीं बोलता हूँ, जप और ध्यान से आस्थान से पहुँचा हुआ ब्रह्म को जानने वाला है, उसके लिए वेदोक्त लगेगा। जो सामान्य गृहस्थी है उसके लिए पुराणिक लगेगा। वेदोक्त में थोड़ा बंधन ज़्यादा होता है, पौराणिक में उतना नहीं होता है। तो अगर मानो एक हिसाब से मार्कंडम ऋषि ने अगर जिस मंत्र की मानो की किया होगी साधना, तो वह मंत्र कौन सा होगा? सीधी सी बात है, वह मंत्र होगा वेदोक्त होगा। और मैं उसी मंत्र को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ओम मम ओम सह ओम भूर्भुव स्व एयुएम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बुह बहु ओम सहजोम ओम ओम। यह वेदोक्त हुआ। अब जो पौराणिक हम मंत्र करते हैं वो पौराणिक मंत्र के अंदर ज़्यादा करके ओम नहीं लगाया जाता है। अगर लगाना भी चाहोगे तो रिम मंत्र का प्रयोग कभी कभी ब्राह्मण करवाते हैं,
लेकिन मुख्य मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधन। मतलब स्पष्ट है, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप समझ महामृत्युंजय मंत्र का वैसे जो अनुवाद आता है ओम त्र्यंबक यजा में है। मैं इसको भी ऑलरेडी पहले के एपिसोड में भगवान शिव की पूजा वाले एपिसोड में आपको कह चुका हूँ। तो यह दो प्रकार मैंने आपको बताया कि वेदोक्त मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। मार्कंडेय पर दूतों को भेजता है, यमदूत आते हैं और मार्कंडेय करते हैं। अब खींचने का मतलब फिजिकल नहीं होगा। प्राण खींचने का मतलब होता है शरीर के भीतर का प्राण। तो मार्कंडेय को ऐसे अपने बाहों में ले लेते हैं। शिव के बाहों में आने से ही यमदूतों को लगता है कि शिव की प्रेजेंस होने से वह उसको ले नहीं पा रहे हैं। तब वह यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय ने अपने आप को शिवलिंग से साधना करते हुए पकड़ रखा है, हम उसको प्राण नहीं ले पा रहे, आप आ जाओ। यमराज स्वयं आते हैं और मृत्यु का पाश तुम देखते हो। देवताओं के बीच में जो 4 हाथ है उसमें एक पाश होता है। पाश का मतलब है द कंट्रोलिंग करने वाला जो इक्विपमेंट है। वो पाश जैसी मृत्यु का पाश उसके गले में डालते हैं तो वह पास जाकर शिवलिंग को लगता है, क्योंकि मार्कंडेय के साथ चिपके हुए हैं। अब जब मृत्यु का पास शिवलिंग पर स्पर्श करता है, वहां शिव क्रोधित होकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त पर किसने यह सब किया है। तब यमराज कहते हैं कि महाराज आप तो जानते हो, आप ही ने सिस्टम बना रखी है। प्रकृति में मृत्यु होगी, जन्म होगा। अकाउंट्स खराब करवाओ आप हमारा कि यह मृत्यु नहीं है, आप उसको ले जाने के लिए आए हैं। शिव कहते हैं कि नहीं, इस बालक ने हमारे मृत्युंजय का जाप किया है, अब इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्या करना है, चिरंजीवी है या तो अब तुम लौट जाओ। कहने का अर्थ यह है कि जो मृत्यु को लौटा दे वह महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन हर टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो उसके करने की विधि करने का स्थान कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कौन करेगा, कितना करोगे, ये सब पैरामीटर्स उसमें लगेंगे। आप हमेशा कहते हो अपने अनुभव के साथ। हम चले, मैं महामृत्युंजय मंत्र का आपको अनुभव बताता हूं कि कभी कभी मृत्यु योग आया, आपने महामृत्युंजय जाप करवाया। महामृत्युंजय मंत्र का अगर मीनिंग देखोगे तो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाकव बंद उर्वा, मतलब ककड़ी उर्वा रुक्मिव। अब इस आत्मा का भोग शरीर के माध्यम से समाप्त हो चका का, लेकिन अगर जो कठिनाई से प्राण निकले उसकी बजाय यह जो जल उन्होंने ग्रहण किया था बहुत ही सरलतापूर्ण उन्होंने शरीर छोड़ा और कुछ फिर सपनों के माध्यम से या और संकेतों से लगा कि उसकी यात्रा बहुत सुलभ रही आगे की। इसका प्रमाण मैं पेपर पर तो आपको नहीं दे सकता हूं और नहीं मेरी बाध्यता भी है ऐसी देने की, पर महामृत्युंजय मंत्र की प्रमाणिकता मैंने स्वयं से 1.5 साल पहले वाली आपको बताई, सारे नाम और एड्रेस के साथ आपको बताई है। आप कंफर्म कर लेना, यह ताकत है महामृत्युंजय मंत्र की। और अगर उसको सही टाइमिंग पर अगर किया गया होता, सही टाइमिंग पर हमने उसको कुछ किया होता तो बहुत कुछ हम उसको कर सकते हैं। बट अंतगतवा में मानना पड़ता है कि भगवान ने जो तय कर रखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मार्क जी की भाष्य में हम बात हो गई कि वो तो चिरंजीवी हो गए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हुआ, क्या उनका योगदान और है सनातन धर्म में? तो मार्कंडेय पुराणा पर मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर में आपको मिल जाएगा। उसी मार्कंडेय पुराण का जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जेमिनी और मार्कंडेय का संवाद आता है, पढ़ने लायक है। भागवत में भी कई अध्याय हैं, मैं श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस से मिल जाएगा। उस भागवत में भी मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख आता है, आप उसको भी पढ़े। महाभारत में भी मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख है। महाभारत के ग्रंथों को भी पढ़े, बिल्कुल मूर्ख मत बने कि महाभारत नहीं पढ़ते हैं। उस परे मुझे याद आया, गीता भी पढ़ते हैं। और एकदम जब मरने की कगार पर पहुंचो और महामृत्युंजय का जप करने से अच्छा है 2 श्लोक करते हुए अपनी आध्यात्मिकता को हम अपग्रेड स्वयं भी करें, औरों को भी कराएं और सनातन धर्म की भी सेवा करें। स्वामी यो धर्म चैनल जिस पर गीता चल रही है। तो मार्कंडेय तीर्थ जो मैंने कहा उत्तर काशी के जिले उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास है। मार्कंडेय पुराण के महात्म खंड में शक्ति परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया कि मार्कंडेय पुराण के एक गुप्त भाग में
सती पुराण जो उनका उल्लेख आता है, देवी पार्वती उन पर प्रसन्न होती है और उन्हें वीरा चरित्र यानी बहादुर चरित्र पर एक पाठ लिखने का जो वरदान दिया, उस पाठ को ही दुर्गा सप्तशती का हम अंश जानते हैं। और दुर्गा सप्तशती को यह तो आपने जाना जाता है कि मार्कंडेय पुराण में है और उसको यमकेश्वर नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेय आर्षि का भगवान श्री राम से भी उतना ही गहरा संबंध है। कैसे? क्योंकि चित्रकूट जिले के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मार्कंडेय आश्रम है। चित्रकूट अयोध्या से निकलकर चित्रकूट आने वाली 84 कोसीय यात्रा का यह विश्राम होता है। साथ ही जब मार्कंडेय आर्षि का समय गुप्त होने का मतलब लुप्त होने का आता है, ऐसे तो वह चिरंजीवी है, लेकिन हर समय तो नहीं रहेंगे। वो ऊ वाले पहुंच जाएंगे कि हमारी समस्या है भाई, ला दो 5, 50, 25 पैसे देकर के कहीं भी पहुंच जाओगे तो युग से थोड़ा सा पर्दा आ जाता है, कर्टन आ जाता है। तो मार्कंडेय आर्षि ने जल के अंदर प्रवेश किया और उस मार्केट कुंड को 10,000 वर्ष की उसमें समाधि उन्होंने ले रखी है। चिरंजीवी है, लेकिन उस कुंड में है, उस कुंड के जल का आप दर्शन करो, उसका जल ग्रहण करो और जिस गुफा के अंदर वह तप करते थे, उस तप वाली जगह की बत्ती आज भी गर्म होती है और उसको जहां आप लगाते हो तो आपके दुख दर्द और कई रोग दूर करती है। श्रद्धा हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। वनवास काल के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी कई दिन उनके आश्रम में रुके थे और वह शिव का पूजन करते थे। समझना, शिव का पूजन राम रामेश्वरम में तो करते हैं, पर शिव आराध्य है, राम के मार्कंडेय मंत्र का बभूति लगाने वाला। मैंने पूरा आपको प्रसंग इसीलिए बताया कि शिव सर्वोपरि है। शिव ने उनको बचाया तो शिव को कलंक का कहते हैं, जो मृत्यु का अंत करने वाला अर्थ हुआ कलंका का, जो मृत्यु को अर्थ करें, अंत करें। और यह घटना की जो जगह है, जो शिवलिंग को पकड़कर मार्कंडेय आर्षि जो जप ध्यान करते हैं, वो जगह है वाराणसी में गोमती नदी के किनारे, जहाँ गोमती और गंगा का संगम होता है। उस स्थान पर उनकी तपस्या की हुई है। बाकी तो एक और उनकी कहानी जुड़कर आती है बाल मुकुंद की, कि एक बार मार्कंडी के मन में आता कि मैं विष्णु भगवान की लीला देखूं, और जो बाल मुकुंद अष्टक है उसके विषय में मैं आप बता सकता हूं, पर समय ज़्यादा हो गया है। मैं सोचता हूं उस पर मैं फिर से दूसरा एपिसोड बनाऊंगा बाल मुकुंद अष्टकम पर, कि सारी विष्णु की कैसे पत्ते के ऊपर भगवान विष्णु अपनी लीला करते हैं। उसके मुख में मार्कंडेय ऋषि प्रवेश करते हैं और फिर से जगत देखते हैं।